उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छत कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टका बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई, दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। जब उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूजी हो, 7 बेटों का माँ और मेरे भाई को सुख दो। अब उसने सोने का टका ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार दी। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा तो उसका पति अचेत पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक पोटली में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांधी की हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। मैं सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ली। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो रे, करवे लो भैया की बड़ी, करवे लो रे, करवे वाली मेरे को करवे। मैं कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, फिर तीसरी। इस प्रकार 5 बहन यहाँ पर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे लेकर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा छूट जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को आशीर्वाद देगा तो तू मुझसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर आएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कहा, कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। मैं बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता को उजमन अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब ये दोनों चौपट खेलने लग गई। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपट साथ खेल रही। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा बिठवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर में जाकर उज्जवल करें। ये चौथ माता जैसा राजा की लड़की को जीवन दिया वैसा सब किसी को दे। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। कोई बात नहीं, अपना गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रही। सो पड़ोसन से जाकर पूछा। वे पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले,
बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी तो बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। ये गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई होती है वैसा सब कुछ। बोलिए चौथ माता गणेश जी महाराज की जय हो।